Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.3 एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, निजी टेलीविजन चैनलों का उद्भव। सो यू हैव सीन हाउ दूरदर्शन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अभी जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, आगे के वीडियोस देखे हैं, उन्होंने देखा कि इन वर्षों में दूरदर्शन किस प्रकार विकसित हुआ। बट टुडे वी हैव मैनी चैनल्स अदर देन दूरदर्शन। लेकिन आज दूरदर्शन के अतिरिक्त हमारे पास अनेक चैनल हैं। यू मे हैव हर्ड द टर्म सैटेलाइट चैनल्स। आपने उपग्रह चैनल, सैटेलाइट चैनल शब्द सुना होगा। जनरली सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन और रिसर्च पर्पसेस। सामान्यतः उपग्रह का उपयोग संचार या अनुसंधान के उद्देश्य से होता है। मैन मेड सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच आर लॉन्च्ड टू ऑर्बिट द अर्थ और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। मानव द्वारा बनाया गया जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, यह वह वस्तु है जो पृथ्वी या किसी अन्य अंतरिक्ष वस्तु की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। Let us see how satellites help in bringing your favorite television channels to your home. आइए अब हम जानें कि उपग्रह सैटेलाइट्स किस तरह से आपके घर में आपके पसंदीदा टेलीविज़न कार्यक्रम ले आने में मदद करते हैं। आइए आगे देखिए। What is the relationship between a satellite and a serial that you see in the cable network? एक उपग्रह और आप द्वारा केबल नेटवर्क पर देखे जाने वाले एक धारावाहिक में क्या संबंध है? दे माइट सीम कंप्लीटली अनरिलेटेड। ये दोनों आपस में पूरी तरह से असंबद्ध प्रतीत हो सकते हैं। बट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द सीरियल टू योर होम। परंतु संचार उपग्रह, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, आपके घर में धारावाहिक ले आने में सहायक होते हैं। हैव यू एवर ओन्ड अ टेलीविजन सेट विथ एन एंटेना विच हैड टू बी पोजीशन्ड एग्जैक्टली टू कैच द सिग्नल? क्या आपके पास कभी एक एंटीना के साथ टेलीविजन सेट रहा है जिसकी दिशा सिग्नल प्राप्त करने के लिए तय की जाती थी? अ हैवी रेन और रफ वेदर can disrupt your television viewing in such case. अब देखिए, ऐसे में भारी बारिश या खराब मौसम में आपके टेलीविज़न देखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। The introduction of communication satellites has improved the situations greatly. संचार उपग्रह के आने से इन स्थिति में काफ़ी भारी सुधार हुआ है। How many channels can you watch on your television set? आप अपने टेलीविज़न सेट पर कितने चैनल देख सकते हैं? स्टार टीवी, आज तक, NDTV, जी, etc. are a few of the many television channels available to us today. स्टार, आज तक, NDTV, जी आदि अनेक टेलीविज़न चैनलों में से कुछ हैं जो आज हमारे लिए उपलब्ध हैं। Ask your mother if she had such a wide choice of channels in her childhood. आप अपनी मम्मी से पूछिए, क्या उनके बचपन में इतने सारे चैनल चुनाव करने के लिए थे? The answer will be no. उत्तर नहीं मिलेगा, तब इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे। This is because these private channels came into the Indian television scene quite recently. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये निजी चैनल भारतीय टेलीविज़न प्रसारण में बिल्कुल हाल ही में आए हैं। इन द अर्लियर डेज दूरदर्शन हैड अ मोनोपोली एज इट वॉज द ओनली चैनल अवेलेबल टू द इंडियन टेलीविज़न ऑडियंस। प्रारंभिक दिनों में दूरदर्शन का एकाधिकार था क्योंकि तब भारतीय के दर्शकों के लिए यही एकमात्र उपलब्ध चैनल था। This changed in the 1990s
with the arrival of private channels. अब देखिए, निजी चैनलों के आने के साथ 1990 के दशक में यह स्थिति बदल गई. The coverage of Gulf War by the American News Channel, cable news network CNN propelled the arrival of satellite television in India. एक अमेरिकी समाचार चैनल केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN द्वारा खाड़ी युद्ध के प्रसारण ने भारत में उपग्रह टेलीविज़न के आने का मात्र प्रशस्त कर दिया. Satellite dishes were used to catch the CNN signals and cable operators took to satellite broadcasting immediately. CNN सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपग्रह डिश का उपयोग हुआ और इस तरह तुरंत केबल संचालकों ने उपग्रह प्रसारण अपना लिया. 1990s एडवेंट ऑफ प्राइवेट टेलीविजन चैनल इन इंडिया. ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, समझिए. ठीक है, हांगकांग बेस्ड स्टार, ध्यान से देखिए, हांगकांग बेस्ड स्टार satellite television Asian region entered into an agreement with an Indian company and ZTV was born. हांगकांग आधारित STAR सैटेलाइट टेलीविजन एशियन रीजन ने एक भारतीय कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट बनाया, अनुबंध किया और इस तरह ZTV का जन्म हुआ. It became the first privately owned हिंदी सैटेलाइट चैनल ऑफ इंडिया. यह भारत का पहला निजी स्वामित्व का हिंदी उपग्रह चैनल था. The agreement between Star and Z did not last long. लेकिन स्टार और जी के बीच समझौता बहुत दिनों तक कायम नहीं रहा. But the Indian television audience was waiting for a shift from the monopoly of Doordarshan and soon a number of private channels emerged. लेकिन अब देखिए, भारतीय टेलीविजन दर्शक दूरदर्शन के एकाधिकार मोनोपोली की स्थिति से परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे और जल्द ही अनेक निजी चैनल अस्तित्व में आ गए. The Supreme Court ruling of 1995, which stated that the airwaves are not the monopoly of the Indian government, boosted their growth. अब देखिए, इसमें फिर क्या हुआ. 1995 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश में कहा गया कि वायु तरंगों पर भारत सरकार का एकाधिकार नहीं हो सकता और इस तरह अन्य चैनलों का आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ. Several regional channels also came into being during this period. अब देखिए फिर क्या हुआ. इस समय के दौरान अनेक क्षेत्रीय चैनल भी आ गए. सन टीवी तमिल, एशिया नेट मलयालम एंड एनाडू टीवी were a few of them. सन टीवी तमिल भाषा में, एशिया नेट मलयालम भाषा में और इनाडू टीवी उनमें से कुछ हैं. टुडे ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैव टेलीविजन चैनल्स इन देम. आज लगभग भारत के हर प्रमुख भाषा में टेलीविजन चैनल है. विच इज़ योर फेवरेट रीजनल चैनल? आपका पसंदीदा क्षेत्रीय चैनल कौन सा है? आइए देखते हैं. Apart from the regional channels, a host of international channels like CNN, BBC and Discovery are also available to the Indian television audience. क्षेत्रीय चैनलों के अलावा CNN, BBC तथा डिस्कवरी जैसे ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी अब भारतीय टेलीविज़न दर्शक के लिए उपलब्ध हैं. With different categories of channels like 24 hours news channel, religious channels, cartoon channels and movie channels, there is something for everyone to watch. चैनलों के अलग अलग श्रेणी जैसे 24 घंटे का समाचार चैनल, धार्मिक चैनल, कार्टून चैनल, सिनेमा चैनल इत्यादि के साथ अब हर एक दर्शक को देखने के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है.